तो संडे का दिन और नमस्कार आप सभी को। देखिए, जिस समय आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय दिल्ली एनसीआर में अर्थक्वेक के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो मेरी एक नज़र रहेगी अर्थक्वेक की तरफ और दूसरी नज़र रहेगी वीडियो रिकॉर्डिंग पे। तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्थक्वेक आ जाए और मेरे को उठ के भागना पड़े। तो आप भी अलर्ट रहिए, और आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने भी ऐसे झटके महसूस किए होंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो का, ये किसी स्पेशल वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली ट्रेडर साइकोलॉजी के ऊपर है कि ट्रेडर की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। और नॉर्मली ट्रेडर, जो सेबी का डेटा बताता है कि 89% ट्रेडर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं, रिटेल सेगमेंट के लोग होते हैं, वो बेचारे लॉस करके ही वापस जाते हैं। तो ये लॉस क्यों होता है और लॉस ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। और उससे पहले मैंने नोट डाउन किए हैं ट्रेडर्स के कुछ लक्षण। देखिए, जो ट्रेडर एक कम्युनिटी होती है ना, उसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर वो लक्षण आपके भी हैं तो आप आसानी से मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो उसका निवारण क्या है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि भाई ट्रेडर के माइंडसेट का 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कैसा होता है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है ट्रेडर की, और क्या क्या लक्षण उनके होते हैं। तो लक्षणों की बात पहले कर लेते हैं। देखिए, लक्षण क्या, आप सारे अमाउंट से ट्रेड करते हैं, मतलब ये कि आप डीमैट अकाउंट में जितने भी पैसे डालते हैं क्या आप उससे पूरे की पोजीशन बना लेते हैं। मान लिया फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए डाले हैं डीमैट अकाउंट में और 5 लाख रुपए में पूरे की पोजीशन बना डालते हैं। तो ये आपका एक लक्षण, अगर ये लक्षण आपका है तो आप नोट करिएगा इस पॉइंट को। क्या आपको लॉस हो जाने का डर सताता रहता है? पोजीशन तो बना ली लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी से आप घबराते रहते हैं, अरे यार कहीं लॉस ना हो जाए, लॉस हो गया तो क्या करूंगा, इतना लॉस हो जाएगा, उतना लॉस हो जाएगा। तो रात दिन आपको क्या ये बेचैनी सी रहती है। तो ये भी एक लक्षण है कि आप लॉस ही करोगे। इसके बाद, क्या प्रॉफिट आने पे आपको ये डर लगता है कहीं लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए? मतलब प्रॉफिट भी नहीं झेला जाता, लॉस तो झेला ही नहीं जाता, प्रॉफिट भी नहीं झेला जाता। क्या इस तरीके के आपके लक्षण हैं? अगर ऐसे लक्षण हैं तो भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो गारंटी वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 89% कन्फर्मेशन है इस बात की, इस साइकोलॉजी की कन्फर्मेशन है। ज़्यादातर ट्रेडर लॉस करते ही, और मैं भी कभी इस तरीके का काम करता हूँ ना तो लॉस करके ही उठता हूँ। अगला पॉइंट, क्या आप शेयर खरीदते समय उसका फंडामेंटल अच्छे से चेक करते हैं? बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं, टेक्निकल देखते हैं थोड़ा बहुत और किसी के कहे सुने पे कूद जाते हैं। फंडामेंटल का पीछे उनका अवेयरनेस ही नहीं होती है कि उसका फंडामेंटल कैसा है और हमने क्यों शेयर खरीदा है, किस फंडामेंटल की स्ट्रेंथ पे हमने उसको बाय किया है। अच्छा, और उनको जल्दी से मुनाफा काटना होता है तो वो सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए भी नुकसान हो जाता है। अगर अगर आप किसी ट्रेड में लॉस बुक करते हैं तो वो आपकी इच्छा से होता है या आपकी मजबूरी से? कहने का मतलब ये है, इच्छा से तो तब होता है कि आपको पता हो भाई ठीक है, हमने इस पोजीशन को इस हिसाब से लिया था और इसके अंदर इतना लॉस हमने प्लान किया था और उतना लॉस हो रहा है, हम एग्जिट करेंगे। 10,000 का लॉस लेना था हमने, 5 लाख के ट्रेड में हमने ले लिया, खत्म बात। तो वो आपकी इच्छा हुई। और दूसरा होता है कि जी आपके पास उसको रोल ओवर करने का के पास पैसे नहीं है, या आपकी मजबूरी हो गई है कि आपको काटना ही पड़ेगा क्योंकि फंस गए हो। तो मजबूरी में अगर सौदा कटता है ना तो उसकी भरपाई नहीं होती। आपकी इच्छा से कट रहा है तो ठीक है, आप उसको जानते हो कि ठीक है गलती हुई है मेरे से, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो मजबूरी नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये भी, ऐसे ट्रेडर भी हमेशा नुकसान ही करके उठते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्या ट्रेड लेने क्या ट्रेड लेके भूल जाने की स्थिति में आपको बेचैनी होती है? मतलब कि आपने जो ट्रेड लिया और आपको अब हर मिनट, हर पल, हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद, शाम को, सुबह, रात को, हर समय उसके बारे में देखते रहने की आपको ज़रूरत महसूस होती है। ये टेम्पटेशन अगर आपको होता है तो भाई साहब, आपके साथ प्रॉब्लम है, आप लॉस करेंगे ही करेंगे। अब देखिए, अब ये सारे पॉइंट हमने बता दिए कि क्यों ट्रेडर लॉस करते हैं। अब इनका एक एक पॉइंट का निवारण। देखिए, सारे अमाउंट से कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको बेचैनी होगी ही होगी। आप इंसान हो, आपकी साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। आप जैसे ही आपको लगेगा कि आप संभाल नहीं पा रहे अपनी पोजीशन को तो आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी और आप उल्टे सीधे काम कर जाओगे, जो कि आपके गेम प्लान में ही नहीं है। आपका गेम प्लान पहले से रेडी नहीं होगा ना तो आप सक्सेसफुल होगे ही नहीं। तो आपको क्या करना है उसके लिए? आपके लिए उसको बफर रखना ही रखना है, यानी कि डीमैट अकाउंट में आपने अगर 5 लाख रुपए डाले हैं तो 2.5 लाख से ऊपर की पोजीशन नहीं बननी चाहिए। बनेगी तो दिक्कत वाली बात है, नहीं बनेगी तो सुकून वाली बात है।
प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप अपने लॉस को मैनेज करना सीख जाओगे, आपको अपने लॉस का मैनेजमेंट आ जाएगा। आपको क्या हर समय लॉस होने का डर सताता रहता है? भाई डर आपको लॉस होने का तब सताता है ना जब आपने ओवर ट्रेड कर लिया हो। आपने अगर किसी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को सही सही पॉइंट पे जा करके सही उसका सपोर्ट दे करके पिक किया है तो आपको डर होना ही नहीं चाहिए, आपको डर होगा ही नहीं कि लॉस हो जाएगा। लॉस अगर आपको कैलकुलेटेड लॉस का डिफाइंड लॉस है कि मेरे को 5 लाख के ट्रेड पे 10,000 का लॉस हो सकता है, तो ट्रेड लेने से पहले अगर आपको मालूम है तो आपको फिर कोई डर नहीं सताएगा। फिर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, कोई बात नहीं इसमें 10,000 का लॉस हुआ है, विल सी नेक्स्ट, आप अगला ट्रेड देखोगे। सारे ट्रेड में थोड़ी ना प्रॉफिट होता है, आप 10 में से 7 ट्रेड में भी अगर प्रॉफिट कर गए तो पार हो आप। अगला पॉइंट, क्या आपको प्रॉफिट आने पे ये लगता है कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए? भाई प्रॉफिट आया है तो आपने आपको जिस तरीके से आपने लॉस को डिफाइन किया है उसी तरीके से आपको प्रॉफिट को भी डिफाइन पहले ही कर लेना चाहिए। आपको अगर किसी चीज़ को आपने 200 रुपए के भाव में उठाया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटली 240 तक जाने का स्ट्रेंथ रखता है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 240 तक जाने की स्ट्रेंथ वो रखता है तो आपको 240 तक वेट करना चाहिए, चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे। आप आराम से वेट कीजिए, कोई आपके हिसाब से तो मार्केट चलेगा नहीं, भाव आपके हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन आपकी स्टडी कंप्लीट है तो आपको बेचैनी नहीं होगी और आप प्रॉफिट पे भी राइड करोगे, आप प्रॉफिट के ऊपर राइड करोगे और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा करके रहोगे। पहुंच जाएगा, टाइम लग सकता है, टाइम आपके हाथ में नहीं है। अगला, अब क्या शेयर खरीदते समय आप उसका फंडामेंटल चेक करते हैं? भाई आपने टेक्निकल चेक कर लिया, टेक्निकल चेक करना इज नॉट इनफ, आपको उसका फंडामेंटल भी देखना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल में तो चलो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल अगर जिसकी जड़ें मजबूत है ना, उस पर अगर एक्सीडेंट होगा भी ना तो कोई जड़ें काटेगा तभी होगा। वो जड़ काटने का कोई डिफरेंट रीज़न हो सकता है, जब आपके सामने वो रीज़न आएगा तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। इसलिए अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को चाहे कितना भी आप टेक्निकल देख लो, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को अच्छे भाव पे ही खरीदना चाहिए। ये नहीं कि फंडामेंटल अच्छे हैं और बढ़े हुए भाव पे खरीद लिया, तो बढ़े हुए भाव पे तो आपका टेक्निकल चार्ट कुछ भी बोल रहा हो आपको धोखा दे सकता है। इसलिए भाव भी अच्छा होना चाहिए और एंट्री पॉइंट भी अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटल भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगला पॉइंट, आप अगर लॉस बुक करते हैं तो आपकी इच्छा से होता है या मजबूरी से? देखिए इच्छा से नहीं हो, आपकी इच्छा से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो अपना गेम प्लान बनाया है उसके हिसाब से अगर मार्केट नहीं चला तो लॉस हो रहा है, आपने बुक कर लिया, खत्म हो गई बात। लेकिन मजबूरी नहीं होनी चाहिए, नहीं यार मैं बुक भी नहीं करना चाहता और क्योंकि मेरे पास मैंने ओवर ज़्यादा पोजीशन बना रखी है, ओवर ट्रेड कर लिया है तो मेरे को काटना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो भी आप लॉस में काटोगे और प्रॉफिट पे राइड कभी करोगे नहीं। आप प्रॉफिट वाले सौदे को भी लॉस में काटोगे, जिसमें प्रॉफिट होना चाहिए था उसमें भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ेगी। अब अगला पॉइंट जो आखिरी पॉइंट था, अब आपको ट्रेड लेकर के भूलने में कोई दिक्कत होती है क्या? वही, अगर आपने ट्रेड देखो, फंडामेंटल आपने देख लिया, टेक्निकल आपने देख लिया, है ना, सब कुछ आपने अच्छे से चेक कर लिया, तो उसके बाद आपको हर समय बेचैनी अगर हो रही है ना तो ये लक्षण है कि आप लॉस करके ही उठोगे। वो बेचैनी आपको नहीं होनी चाहिए। आप आपके पास उतना लीवरेज होना चाहिए आराम से कि भाई ठीक है यार 5% गिर जाएगा, 7% गिर जाएगा, मैं संभाल लूंगा। अगर आप नहीं संभाल सकते हो ना तो आपको बेचैनी होगी। आप उसको देखे बिना, अपने ट्रेड को देखे बिना, जो आपने ट्रेड बनाया है उसको देखे बिना 2-3 दिन भी नहीं रह पा रहे हो, अगर आप उसको हर समय ही आपको उसकी चिंता है तो फिर ये लक्षण ऐसे हैं कि आपको लॉस करने से रोक नहीं पाएंगे। तो अगर ये हैबिट्स आपके अंदर हैं, देखो ट्रेडर्स, बेचारा ट्रेडर जो होता है वो कम पैसे से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की इच्छा से आता है, तो ऐसा हो जाता है अक्सर कि ट्रेड ज़्यादा हो जाते हैं और इस तरीके की बेचैनी का होना बड़ा लाजमी है, बड़ा नेचुरल है और वो ट्रेडर को हो ही जाती है। लेकिन उसका निवारण ये है कि आप सही से स्टडी करें, कम पोजीशन रखें, बाजार में हमेशा हल्के रहें और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को पिक करें, फंडा और प्रॉफिट के ऊपर राइड करना सीखें, बेचैन ना हो। बेचैनी आपसे बहुत कुछ गलत करवा जाएगी और आप हमेशा ही ऐसे फंसे फंसे से महसूस करोगे। आप फंसे फंसे से महसूस करोगे ना, प्रॉफिट आएगा ही नहीं, गलत डिसीजन आप लेते रहोगे और लॉस होता रहेगा। यही मेन रीज़न है कि 89% लोग लॉस करते हैं। तो अब ये स्थिति ज़्यादा ट्रेडर के साथ आती है, कई बार मेरे साथ भी आती है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं आती, मेरे साथ भी आती है, लेकिन तरीका उसका यही निकल करके
आया समझ में कि भाई पोजीशन को रखो हल्का, पैसे कम है कम ट्रेड करो, और पैसे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ट्रेड करो, लेकिन अपने रिस्क को देखते हुए। 50% ज़्यादा आप ट्रेड करोगे ही नहीं ना, तो 50% मार्केट कभी क्रैश नहीं होता है। और 50% मार्केट क्रैश भी होगा तो आप उसको दूसरे तरीके से हैज कर सकते हो। आपके पास इनफ सफिशिएंट टाइम होगा, इनफ अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा बफर में होगा कि आप अपनी पोजीशन को अच्छे से हैंडल कर पाओ। तो आप, और उसके बाकी चीज़ों के लिए तो हम जैसे लोग आपको बताते ही रहते हैं कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पर डेटा अच्छा बन रहा है, कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे पोजीशन बननी चाहिए, किसका भाव सही है किसका भाव सही नहीं है। वो सारी चीज़ें आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो। लेकिन अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा तो आप मुनाफे में नहीं निकलोगे, ये फॉर श्योर है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप एक मेन मंत्र सीख गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे आपको क्या नहीं करके अपना हेल्थ को फिट रखना है। देखो, फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ फिट नहीं है ना, आप बेचैन हो, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट सही, आप कितने भी क्वालिफाइड सही, कितने भी अपने आप को सीखे हुए सही, टेक्निकल एनालिसिस का बाप चाहे आप हो, आप लॉस करके ही उठोगे, डेट इज़ फॉर श्योर। प्रॉफिट करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना जरूरी है, केवल डेटा मार्केट और डेटा के ऊपर नहीं, बल्कि अपने माइंड के ऊपर भी, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर भी। वो कर लिया तो आप हो जाओगे शेयर बाजार में पार। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर बटन जरूर दबा दीजिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो विनती है आपसे उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।